नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज पर। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, हम एसएससी सीजीएल का 2022 के पेपर शुरू कर रहे हैं। कल हमने किया था 1 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। आज हम करेंगे 1 दिसंबर 2022 की सेकंड शिफ्ट के मैथ्स के 25 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसने कल वाली वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देख सकता है और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहला क्वेश्चन कहता है x इज़ अ नेगेटिव नंबर सच दैट k प्लस 1/k की वैल्यू क्या दे दी गई है आपको? -2 दे दी गई है। देखो बच्चों, अलजेब्रा में दो कंसेप्ट होते हैं आपके। क्या? एक तो होता है k प्लस 1/k की वैल्यू 2 दे दी जाती है, और दूसरा कंसेप्ट होता है k प्लस 1/k की वैल्यू क्या दे दी जाती है? -2 दे दी जाती है। देखो, अगर मैं बात करूं केस नंबर 1 की, अगर आपको k प्लस 1/k की वैल्यू 2 दे दे तो आप क्या करो, k की वैल्यू 1 पुट कर लो। देखो 1 पुट करने से क्या होगा, यहाँ 1 पुट करेंगे 1 प्लस यहाँ 1/1 कितना हो जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। उसके बाद कुछ भी पूछा उसमें k की वैल्यू 1 पुट कर दो। अगर हमसे दिया हो k प्लस 1/k की वैल्यू -2 तो -1 पुट कर दो, प्लस में ये क्या हो जाएगा 1/-1, तो -1 बराबर हो जाएगा -2 के। तो k की वैल्यू क्या पुट कर दो? -1। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है? हमें दे रखा है k प्लस 1/k, इसकी वैल्यू दे रखी है -2। यहाँ k की वैल्यू मैं -1 पुट कर लेता हूँ। -1 का स्क्वायर 1, माइनस का 4 हो जाएगा माइनस का 2 बटे -1 का स्क्वायर 1, -1 -5। सोल्व कर लो। 1 - 4 -3, -3 - 2 माइनस का 5 बटे में 1 - 1 0 और नीचे आ गया माइनस का 5। 5 से 5 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, एक हमारा सही उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, दोनों केस बता दिए मैंने। अगर k प्लस 1/k 2 दे दे तो k की वैल्यू 1 पुट कर लो, अगर -2 दे दे तो k की वैल्यू -1 पुट कर लो। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। उसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन कहता है आपको वैल्यू दी है x प्लस 1/x की 5√2। देखो बच्चों, इससे मैं क्या निकाल लूँ? x² प्लस 1/x² निकाल लूँ, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 5√2 का होल स्क्वायर, 5√2 का होल स्क्वायर। माइनस का यहाँ प्लस है तो इधर माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 5√2 का 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, 25 दूनी 50, 50 - 2 48। हमने क्या निकालना है बच्चों? x की 4 प्लस 1/x की 4, मतलब इसका भी स्क्वायर कर दो। तो x की 4 प्लस 1/x की 4 कितने आ जाएगी मेरे पास? 48 का स्क्वायर, इसमें से भी 2 घटा दो। अब सबसे पहले तो बच्चों चेक करना यूनिट डिजिट। देखो यूनिट डिजिट 2 दे रखा है तो कोई मतलब नहीं। 48 का स्क्वायर, अब बच्चों देखो स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ये है मेरे पास 48, इसका स्क्वायर निकालूंगा। पहले आप स्क्वायर करो 4 का स्क्वायर 16, फिर आप स्क्वायर करो 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, इन दोनों को गुणा करो। स्क्वायर ऐसे करते हैं तो दोनों को गुणा करो। 8 चौक 32, 32 दूनी 64। ये 4 छोड़ दो और यहाँ नीचे लिख दो 64। आपका स्क्वायर आ जाएगा 4, 6 और 4 10, 6 और 6 12 और 1 13, 2304। 2304 में से बच्चों 2 घटा दो तो 2302 अपने पास करेक्ट उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये मैंने स्क्वायर निकालना भी बता दिया, एक बार फिर बता देता हूँ। स्क्वायर कैसे निकालोगे? मान लो हमने निकालना है 48 का स्क्वायर। सबसे पहले 4 का स्क्वायर लिखो 16, फिर 8 का स्क्वायर लिखो 64, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दो 4 × 8। ठीक है, और स्क्वायर करते हैं तो हमेशा 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 चौक 32, 32 दूनी 64। इस 4 को खाली छोड़ दो और इसके बाद लिख दो फिर 64, ऐड कर दो 4 ऐसे का ऐसा, 6 और 4 10, 6 और 6 12 और 1 13, 1 और 1 2, 2304 अपने पास सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप किसी दूसरे का भी निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ए मैन रोज अ बोट एट अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर्स। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होता है डाउन स्ट्रीम? एक आपकी होती है डाउन स्ट्रीम, एक होती है अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा की चाल में बोट बहती है, और अप स्ट्रीम का मतलब होता है अपोजिट चाल में। अगर बोट धारा की चाल में बहेगी तो वो हो जाएगा x + y, और अप स्ट्रीम में चलेगी तो वो होगा x - y। ठीक है, ये इसके कॉमन टर्म्स थे जो आपने पता होने चाहिए आप सभी को। इसने बोला डाउन स्ट्रीम जाते वक्त वो 9 घंटे लेती है और अप स्ट्रीम आते वक्त वो 18 घंटे लेती है। हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू रो 3/5 ऑफ द सेम डिस्टेंस। देखो बच्चों, 9 और 18 दे रखा है।
मैं क्या मान लूँ, मैंने टोटल डिस्टेंस मान लिया 180। टोटल डिस्टेंस कितना मान लिया, टोटल डिस्टेंस मान लिया मैंने 180। अब डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है हमारी x प्लस वाई, ठीक है। 180 डिस्टेंस उसने 9 घंटे में कवर किया, तो स्पीड क्या आ जाएगी मेरी x प्लस वाई, ठीक है। x प्लस वाई कितनी आ गई 20। ऐसे ही अगर मैं 180/18 करूँगा तो मेरे पास अप स्ट्रीम आ जाएगी, तो x माइनस वाई आ जाएगी मेरे पास 10। देखो x माइनस वाई 10 आ गई और x प्लस वाई कितनी आ गई 20। अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू निकलती है 20 प्लस 10/2, 30/2 15, ठीक है। और y की वैल्यू निकालूंगा तो y की वैल्यू आएगी 20 माइनस 10/2, तो 10/2 5। ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। उसने क्या बोला है, उसने बोला 3/5 ऑफ द सेम डिस्टेंस, ठीक है। देखो डिस्टेंस कितना था 180, 180 का कितना निकालना है 3/5 निकालना है, ठीक है। और उसने बोला है सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर, तो किससे हमारी जो y आई थी वो कितनी आई थी 5 आई थी, तो बटे 5 कर देते हैं, 15 कर देते हैं, ठीक है। ये आपका चला जाएगा 3 पंजे 15 और 180/25 करेंगे तो 7.2 आपका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। एक दूसरा मेथड बताता हूँ। दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड और भी थोड़ा आसान है। कैसे, देखो उसने बोला हमें स्पीड का टाइम दे रखा है 9 और 18 घंटे। टाइम का रेशो क्या दे रखा है, टाइम का रेशो दे रखा है अप स्ट्रीम का है आपका 18 और डाउन स्ट्रीम का है आपका 9, ठीक है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के, मतलब ये आपका 9 आ गया, ये आपका 18 आ गया। टोटल डिस्टेंस आप 18 मान लो, 18/9 कितना आ जाएगा 2 और 18/1 कितना आ जाएगा 1। x निकालना है तो 2 + 1/3 2, तो 3/2 1.5 y आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करो 1/5 को, 18 आपका डिस्टेंस था, 3/5 निकालना है 3/5 और नीचे वापस में वही 15 आ गया, ये आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है स्टडी द गिवन चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज़ द सेंट्रल एंगल कोरस्पॉन्डिंग टू प्रोडक्शन स्टील बाय केरला 200। देखो पूरा ट्रायंगल है, पूरा सर्कल है, कितने का होता है 360 डिग्री का, 200 हमने बताना है, तो 200 इंटू में 360 डिवाइड में कितना आ जाएगा टोटल 240, 180, 160। देखो 200, 400, 600, 700, 800, 900, ये हो गया 1000 बटे 1000 कर दो, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, 2 0 और 3 0 कट गई, 36 दूनी 72, 72 डिग्री आपका सही उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। देखो भाई साहब अगला क्वेश्चन कहता है एक शॉपकीपर है मेक्स अ नेट प्रॉफिट ऑफ 44% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, ठीक है, एट ए सक्सेसिव डिस्काउंट इतना। देखो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है 10 और 20% का, तो सक्सेसिव लगा दो 10 + 20 माइनस 10 इंटू 20/100, ठीक है। यहाँ से सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लेते हैं, 20 और 10 30, 30 माइनस 2 28%, ठीक है। 28% का उसने क्या दिया, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया। अब देखो सक्सेसिव डिस्काउंट किस पे देगा, MRP पे, तो MRP का कितना आ गया 28%, 28 घटा दो तो ये आ गया आपका 72। ये किसके बराबर हो जाएगा, 44% प्रॉफिट कमाया है तो CP का 144 के बराबर। यहाँ से MP और CP का रेशो निकाल लो, ये आ जाएगा 144/72, ठीक है। 72 दूनी 144, हमारे पास रेशो आ गया 2:1। मैंने मान लिया मेरा MP कितना है 200 है, CP कितना है मेरा, CP है मेरे पास 100, ठीक है। उसने उसके बाद क्या बोला है, उसने बोला है अगर वो शॉपकीपर दुकानदार सेल द सेम आर्टिकल एट 15% डिस्काउंट। अब 200 की चीज़ है 15% डिस्काउंट पे बेचूंगा तो 85/100 पे बेचूंगा, 100 दूनी 200, 85 दूनी 170, ठीक है। 100 की मेरे को वो चीज़ पड़ी थी, CP 100 था और प्रॉफिट कितना हुआ 170 का, तो 70/100 इंटू 100, 70% हमारा सही उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है, देखो sin 30 और sin 40, sin 50 और sin 60, ठीक है। ऐसे ही cos 30, cos 40, cos 50, cos 60। देखो भाई कैसे करना है। sin 30 की वैल्यू सभी को पता है, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इंटू में sin 40 ऐसे ही लिख लो, ठीक है भाई। sin 50 ऐसे ही लिख लो, क्योंकि हमें किसी की वैल्यू नहीं पता, sin 60 की वैल्यू पता है √3/2, डिवाइड कर दो cos 30 की वैल्यू √3/2, ठीक है। cos 40 ऐसे ही लिख लो, cos 50 ऐसे ही लिख लो
और कोस 60 होता है 1/2। भाई साहब देखो, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और ये सारा बन के 1 बन जाएगा। कैसे? साइन ए बाय कोस बी, अगर दोनों का सम कितना हो 50 40 90, 50 40 90, तो ये क्या हो जाते हैं 1 बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? फाइंड द रेशो बिटवीन द HCF एंड LCM ऑफ ए नंबर हुज LCM इज इतना। देखो बच्चों, एक चीज़ याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किसके बराबर होता है? HCF इंटू LCM के बराबर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है हमें 384, ठीक है, LCM कितना दे रखा है 48, HCF निकाल लूँगा यहाँ से। ठीक है, HCF कैसे आएगा? इसको काट लेते हैं, ये आ जाएगा 24 दूनी 48, ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 दूनी 4। ठीक है, ये आ गया आपका 12, 2 नीम 18, 2 छिक 12, 12 छिकम 96। ठीक है, तो ये आपका आ गया 6। ठीक है, कितना आ गया 6। HCF कितना आ गया हमारे पास 6 और LCM कितना था 48, 6 एकम 6, 6 छिक 6 8 48, तो 8 आएगा, 12 8 96, तो 8 एकम 8, 8 छिक 48, 1:6 आपका सही आंसर आ जाएगा। मेन चीज़ आपने बस ये याद रखनी थी। उसके बाद है द प्राइस ऑफ स्कूटर इज़ इंक्रीज सक्सेसिवली बाय 10%, 5%। देखो, या तो सक्सेसिव लगा लो, लेकिन ऐसे दे रखा है ऑप्शन में तो सक्सेसिव का कोई फ़ायदा नहीं है। 10% कितना होता है? इंक्रीज़ हुआ 1/10 मतलब 10 से 11। 5% 1/20 मतलब 20 से 21। 15% होता है 3/20 तो 20 से 23। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा भाई। 20 × 20 400, ये आ गया आपका 4000, और इसको गुणा कर लो 11 × 21 21 21, ऐसे कर लो 2 231, इसको 23 से कर लो, जो यहाँ आएगा उसके बाद ये आपका ऑप्शन आ जाए। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इफ़ द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड XYZ दिस इज। देखो, दो सिमिलर ट्रायंगल दे दिए हमें ABC और अगला ट्रायंगल दे दिया हमें DE और F। दो सिमिलर ट्रायंगल हैं। सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, जो एरिया होता है ना उन ट्रायंगल का, वो साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, रेशो के। ठीक है, और जो पेरीमीटर होता है वो साइड के रेशो के इक्वल होता है, बस ये याद रखना है। उसने बोला है एरिया क्या दे दिया हमें, x² / y²। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा? EF दे दी A, BC मैंने मान ली B। ठीक है, B हमने निकालनी है, तो ये बराबर हो जाएगा A² / B² के। ठीक है भाई, एरिया जो है वो किसके बराबर होता है? साइड के रेशो के, जो साइड का रेशो है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम, B² निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा, देखो मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये A² × y² / x²। ठीक है, B² ऊपर चला गया, A² × y² / x²। देखो बच्चों, ये गड़बड़ कर दी, ये नीचे आएगा। देखो, दो क्या थे? सिमिलर ट्रायंगल थे ABC और DEF, ABC और ये था हमारा DEF। ठीक है, देखो एक चीज़ याद रखना, अगर मैं ऊपर x² लिख रहा हूँ, ABC का लिख रहा हूँ और नीचे y² लिख रहा हूँ, तो साइड भी ऊपर ABC की आएगी, तो ऊपर BC आएगी और नीचे क्या आएगा हमारा EFA, इसका होल स्क्वायर आएगा हमारा। ठीक है, स्क्वायर हटाऊंगा यहाँ से, अंडर रूट हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा AX/y। BC की वैल्यू क्या आ जाएगी? AX/y आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां कहता है, एक क्लास की बात है। ठीक है, एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट इन ए क्लास। ठीक है, इन एन एग्जामिनेशन वॉज कैलकुलेटेड टू बी 19 कैलकुलेट किए गए। ठीक है, लेटर द टीचर रियलाइज्ड एस, बाद में टीचर ने रियलाइज़ किया कि दो जो स्टूडेंट थे उनके नंबर गलत लिख दिए, 18 और 19 लिखे गए, किसकी जगह? 14 और 15 की जगह। ठीक है, पहली चीज़ तो ये देखो, 18 की जगह कितने लिखे गए? नहीं, 14 की जगह कितने लिखे गए? 18 लिखे गए। ठीक है, मतलब 4 यहाँ पे इंक्रीज़ हो गए, और 15 की जगह 19 लिखे गए, 4 यहाँ पे इंक्रीज़ हो गए। इंक्रीज़ हुए हैं तो हम यहाँ माइनस करेंगे, कितने इंक्रीज़ हुए? टोटल 8, और कितने बच्चे हैं टोटल? 25, तो 25 में बट जाएंगे 19 - 8/25, ये आ जाएगा 18.68। ठीक है, ऑप्शन नंबर C। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, x⁴ 9, ठीक है,
मल्टीप्लाई एक्स की पावर 5, मल्टीप्लाई एक्स की -4 को लिख सकते हैं 1/x की 4, एक्स की पावर 0 1 होता है और 1/x की 6। ठीक है, ये हमने सोल्व करना है। देखो x की 4 से ये काटूंगा x बच गया, x की 6 से ये काटूंगा 3 बच गया, मल्टीप्लाई में है तो 3 + 1 4, x की पावर 4 आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है देखो साइन 30 और कोस 60 माइनस कोस 30 साइन 60। कई बच्चे क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट करने लग जाएंगे। ठीक है, बढ़िया बात है भाई, वैल्यू पुट कर लो, उससे भी आ जाएगा। नहीं तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी क्या होता है, ये होता है साइन ए माइनस बी। ठीक है, साइन ए माइनस बी मतलब साइन 30 माइनस 60 क्या आ जाएगा, साइन माइनस का 30 माइनस बाहर आ गया तो माइनस साइन 30 आपका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है व्हाट इज द रेशो ऑफ मीन प्रपोर्शन बिटवीन दिस एंड थर्ड प्रपोर्शन इज। देखो बच्चों, मीन प्रपोर्शन क्या होता है, √AB। 16/10 लिख लूँ 1.6 को और 36 को लिख लूँ 36/10। 10 बाहर आ गया, ये आता है 4 का और ये आता है आपका 6 का। ठीक है, देख लो ना, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, 6 चौक 24/10, ये आ गया मेरे पास 2.4। ये तो मिड प्रपोर्शन आ गया। थर्ड प्रपोर्शनल कैसे निकालते हैं, B²/A, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 64/5 कर लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 अठे 40, ये आ गया 12.8। हमसे क्या पूछा है, रेशो पूछा है, तो ये आ जाएगा आपका, पॉइंट हटा लेंगे तो नीचे 10, यहाँ से आ गया नीचे 10, ये तो अपने आप कैंसिल हो गया। ये आ जाएगा आपका 12 दूनी 24, 8 16, 8 दिया 24, 8 एकम 8, 8 6 48, तो 3:16 आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज इज रुपीज़ इतना इफ़ द प्रॉफिट इज 15%। देखो बच्चों, 15% कितना होता है, 15/100 मतलब 5 दिए 15 और नीचे आ गया 20। ठीक है, तो 20 अगर सीपी है, प्रॉफिट हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 23। डिफरेंस कितने का है, 3 का, और 3 का रेशो कितना दे रखा है 1200 के बराबर, 1 का रेशो आ गया 400 के बराबर। सेलिंग प्राइस पूछा है 23 × 400 कर दो, 4 तिये 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 9200 आपका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ए पर्सन लेंट सर्टेन सम ऑफ मनी एट द एनुअल रेट ऑफ 25% ऑन सिंपल इंटरेस्ट। इन 6 ईयर द इंटरेस्ट अमाउंटेड ₹360 मोर देन द सम लेंट। व्हाट इज द सम लेंट। कहने का मतलब है उसको कुल इंटरेस्ट 360 रुपये उसने दिया, तो 25% 1/4। देखो भाई, इसने बोला 25% 6 साल के लिए, तो 25 छिका 150, 150% बराबर दे रखा है, सॉरी 150% नहीं, अपना आया 150%। ठीक है, और ये क्या है 360 ज़्यादा है, तो ये मैंने मान लिया मेरा प्रिंसिपल कितना होता है 100%, ये कितना ज़्यादा है 50% ज़्यादा है। 50% किसके बराबर है 360 के, तो 100% किसका हो जाएगा, इसका डबल 720 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमसे पूछी गई है कैपिटल आर होता है A/√3, तो 12/√3। ठीक है, रेशनलाइज कर दो, 12√3/3, 3 चौक 12, 4√3 आपका सही उत्तर आ जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला था, याद रखना था, A/√3 ये आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 कहता है द फॉलोइंग टेबल। देखो थोड़ा कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन। फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू विच कम्स फ्रॉम कूलर फ्रॉम शॉप ई कंसिडरिंग ऑल गिवन आइटम्स बीइंग सोल्ड फ्रॉम शॉप ई फ्रॉम ऑल द गिवन शॉप डैश 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 डैश। ठीक है, देखो उसने बोला है हमने बताना है परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू। ठीक है, कम्स फ्रॉम कूलर फ्रॉम शॉप ई। शॉप ई की बात करूं तो मैं कूलर की बात करता हूं। ठीक है, देखो शॉप ई कौन सा है अपने पास, ये 4000 वाला है, और कूलर कौन सा है अपने पास, ये 8000 वाला है। ठीक है, ये एसी कूलर फैन का रेशो दे रखा है, इसमें कूलर का रेशो कितना है 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे 4000। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने अपने पास 4000 हैं। कूलर की बात करें तो बटा 10 कर देंगे, ये आ गया अपने पास 400। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं एसी की बात करूं तो 4000/10 कर देंगे,
अब कई बच्चे कहेंगे 10 क्यों करा, देखो दोबारा से देख लो भाई। 4000 रेशो कितना है, 5 और 4 9 और 1 10, तो 10 रेशो बराबर 4000, 1 रेशो बराबर 400। ये क्या आ गया अपने पास, कूलर। एसी की बात करूं तो एसी कितना है अपने पास, एसी भी निकाल लो। 5 और 4 9 और 1 10, एसी कितने हैं 5 रेशो, तो 5 चौक 20, 2000 अपने पास क्या आ गया एसी। ठीक है, और फ़ैन कितने अपने पास 4 रेशो, तो फ़ैन आ गए 4 चौक 1600। आगे भाई ये बात समझ में। टोटल 10 रेशो बराबर है 4000 के, अलग अलग निकाल लिया, ये एसी का, ये फ़ैन, ये एसी का, ये कूलर का और ये फ़ैन का अलग अलग रेशो निकाल ली। रिक्वायर्ड परसेंटेज पूछिए उसने हमसे शॉप ए की। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो भाई कूलर कितने हैं 8000, यहाँ से कितने आए थे 400, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 400 इंटू 8000। ठीक है, परसेंटेज निकाल ली है तो ऊपर आ जाएगा गुणा में 100, नीचे क्या आएगा, ये आएगा 400 इंटू 8000 प्लस में 2000 इंटू इतना और प्लस में 1600 इंटू इतना, उसका टोटल निकालोगे तो आपका आंसर आएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है, समझा दिया मैंने, एक बार सोल्व करके देख लेना। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज ओवरऑल परसेंटेज ऑब्टेन्ड इज़ 80% और अबव। ओवरऑल परसेंटेज निकालनी है जो 80% और 80% से ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ टोटल, देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं। कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4। मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट 100। ठीक है, 4 सब्जेक्ट हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने का है 100 का है, तो अगर मैं निकालूँ तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 400। 400 का 80% निकाल लो, 400 का 80% कितना हो गया 4 अठे 32, 320। अब भाई साहब इसमें से देख लो, गिन लो स्टूडेंट्स के, इसके कितने 9 9 18, इसको काउंट कर लो, इसको भी कर लो, इसको भी कर लो, इसको भी कर लो। चलो इसको कर ही लेते हैं, ये आएगा 5, ये आएगा 5 और 2 7। ठीक है, 92 90, 1 मिनट रुको भाई, अपने पास कितने आगे थे 320 से ज़्यादा नंबर चाहिए, ये ए के हैं, ये काउंट करने पड़ेंगे। ये आएगा 352। ठीक है, इसको काउंट करेंगे, ये आएगा 340, इसको काउंट करेंगे, ये आएगा 295, इसको काउंट करेंगे, ये आएगा 322, ये भाई साहब आएगा 315 और ये वाला आएगा 355। इसमें से देख लो किसके 320 से ज़्यादा है, 1 2 3 और 4। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स पार्टिसिपेटिंग इन सर्वे फ्रॉम स्टेट S3 टू द नंबर ऑफ पर्सन पार्टिसिपेटिंग S4। S3 में 400 है, S4 में 500 है, रेशो बना दो 4:5। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन दिस इज़ डिवाइडेड बाय 8। 8 1 2 7 को 8 से, देखो भाई 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, लास्ट का 8 से डिवाइड कर दो, 8 एकम 8, 4 7, 8 छिक 48 होता है, तो 7 आपका सही आंसर आ जाएगा। देखो मैंने 48 क्यों किया, क्योंकि 47 बचा था मेरे पास, 48 करूँगा तो 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, 1 कम है तो 8 में से 1 घटा दो, 7 हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days और सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 दिन। एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा अपने पास 40, 10 चौक 40, 20 दूनी 40, 40 एकम 40। इन हाउ मैनी डेज द वर्क विल बी कम्प्लीटेड इफ़ ए इज़ असिस्टेड बाय बोथ बी एंड सी एवरी थर्ड डे। ठीक है, पहले दिन काम किया, किसने किया पहले दिन काम, ए ने किया, दूसरे दिन काम किया ए ने, तीसरे दिन काम किया ए प्लस बी प्लस सी ने। देखो भाई ये एक दिन में कितना काम करेगा 4 काम, अगले दिन भी 4 काम करेगा, 4 5 6 और 1 7, तीनों मिलके 7 काम करेंगे, 7 और 4 11 और 4 15, मतलब 3 दिन में भाई साहब इन्होंने 15 काम कर लिया। हमने काम करवाना 40, 15 दूनी 30 गुणा में 2, तो 6 दिन में कितना काम कर लेंगे 30 काम कर लेंगे, ये तो अपना कट ही गया। तो 7वें दिन कौन करेगा 4 करेगा तो 34 काम हो गया, 8वें दिन कौन करेगा 4 करेगा तो 38 काम हो गया। ठीक है, अब काम बच गया 2 और करवाना कितना है 7, तो 8 सही 2/7। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। सिंपल सा फॉर्मूला है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, तो 2 कोस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक है,
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है एक हेमिस्फेयर जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर कास्ट इनटू ए राइट सर्कुलर कोन जिसकी हाइट है 72 सेंटीमीटर, बेस रेडियस बतानी है हमने कोन की। देखो, जब भी किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाई जाए, काट पीट के, मेल्ट करके, कुछ भी करके, दोनों की वॉल्यूम को क्या कर दो, इक्वल कर दो, बस इतना याद रखना है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर की वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। राइट सर्कुलर कोण, कोण की वॉल्यूम क्या होती है, कोण की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। पाई से पाई पहले ही काट दो, 3 से 3 काट दो, 2r क्यूब, 2 इंटू 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, यहाँ क्या हो गया आर स्क्वेयर एच कितना दे दिया 72 दे दिया। अब इसको सोल्व कर दो, ये आ गया 36, तो 36 दूनी 72 होगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.33, ठीक है। उसके बाद है 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन कहता है ये x डिग्री बराबर एंगल, देखो x माइनस 46, इसको प्लस कर दो आप x प्लस 96 में और प्लस कर दो आप 8x में, ये बराबर हो जाएगा 180। 180 के बराबर क्यों होगा, क्योंकि जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। x प्लस x 2x प्लस 8x, ये हो गया 10x। 10x बराबर हो गया 180 माइनस का 96 प्लस का 46। अब इसको सोल्व कर दो, 10x बराबर आ गया मेरा 130 के और x आ गया 130/10 के, तो x की वैल्यू आ गई 13। हमसे क्या पूछा है 2x, 13 दूनी 26 डिग्री हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो लास्ट क्वेश्चन कहता है O इज़ द सेंटर ऑफ ए सर्कल। सर्कल बना लेते हैं एक बढ़िया सा, O सेंटर है इस सर्कल का, ये सेंटर मान लीजिए O भी अच्छा बन गया, देखो भाई O इज़ द सेंटर ऑफ ए सर्कल। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P, एक पॉइंट P है, बस एक पॉइंट P है, इससे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी मैंने ऐसे, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P ए सर्कल टचेज करती है Q पे, इफ़ PQ, अगर ये 24 है और OQ ये 10 है, भाई साहब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, 24 10 13 उत्तर लगा दो सीधा, ठीक है। कैसे, देखो सेंटर से मैं टेंजेंट पे जाऊंगा 90 डिग्री बनाएगा, इसको इससे ज्वाइन करवाऊंगा, 24 का स्क्वायर, ठीक है, सही तो है वैसे, 13 नहीं आएगा 26 आएगा, 24 10 और 26 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें गलत दे रखा है इसने 13, ठीक है, क्योंकि देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज बनेगी, तो 24 का स्क्वायर करेंगे प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, 576 प्लस 100 ये आ गया 676, और 676 का रूट होता है 26, तो 26 हमारा सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बच्चों। बहुत ही आराम से क्वेश्चन समझाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, वीडियो को शेयर किया कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।